तो वृश्चिक राशि वालों, माँ काली के आगे कोई बुरी शक्ति अब टिक नहीं पाएगी। माता, जी हाँ दोस्तों, माता अत्यंत क्रोध में है। अगर समय रहती सावधान नहीं हुए तो आप बहुत ज्यादा पछताएंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें आप सभी को कि आपके साथ ये घटना घटने जा रहा है वह कोई मामूली घटना नहीं है। दोस्तों, अगर आप इसे मजाक समझेंगे तो आप बहुत ज्यादा पछताएं। दोस्तों, आज मैं आपसे सीधे और स्पष्ट आवाज में बात कर रही हूँ ताकि आप अपने भीतर की ताकत महसूस कर सकें और व्यवहारिक कदम उठाकर सफलता पा सकें और उन लोगों या परिस्थितियों से दूर रहें जो आपका नुकसान चाहते हैं। सबसे पहले आत्मनिरीक्षण करें। आपकी असली ताकत आपकी सुसंगठित सोच, आपकी सहजता से संबंध बनाने की क्षमता और आपकी अनूठी दृष्टि में निहित है। इन्हें पहचानना पहला कदम है। अपनी ताकतों की सूची बनाइए। कौन सी स्किलें, कौन से रिश्ते, कौन सी आदतें आपको आगे ले जा सकती हैं, और हर दिन एक एक करके उन्हें मजबूत कीजिए। छोटे लक्ष्यों को तय कीजिए और उन्हें पूरा करके आत्मविश्वास बढ़ाइए। सफलता के लिए रणनीति बनाइए। स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य तय करें। दोस्तों, प्राथमिकताएं निर्धारित करें और कामों को छोटे हिस्सों में बांटकर लगातार पूरा कीजिए। अपनी ऊर्जा और समय को उन कामों पर लगाइए जो परिणाम देते हैं। आदतों को देखें। अनावश्यक ऊर्जा बर्बाद करने वाली आदतें छांट दें और नियमित रूप से विकास में निवेश करें। नेटवर्क बनाइए और संवारिए। सहकर्मियों, मेंटर्स और विश्वसनीय मित्रों के साथ संबंध बनाए रखें। मदद मांगने में संकोच न करें और अपनी उपलब्धियों को विनम्रता से साझा कीजिए ताकि सही मौके खुद ब खुद मिलें। वित्तीय समझदारी रखें। खर्च और निवेश को व्यवस्थित रखिए। आपातकालीन बचत बनाइए और अनावश्यक जोखिमों से दूर रहिए। आत्म प्रस्तुति और संचार की ताकत का उपयोग करें। अपनी बात स्पष्ट, शांत और दृढ़ स्वर में रखिए। लिखित संवाद में हमेशा सावधानी बरतिए। किसी भी दोस्तों, विवाद में पहले समझने की कोशिश करें, फिर प्रतिक्रिया दीजिए। जब दुश्मन या नकारात्मक लोग आपके चारों ओर हों तो पहला काम है भावनात्मक दूरी बनाए रखना। उनकी उकसानों पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। प्रतिक्रियाशीलता से बचिए। सूचना इकट्ठा करिए। वे कौन हैं, उनकी रणनीतियां क्या हैं, किन कारणों से वे टकराव पैदा कर रहे हैं। पर ध्यान रखें कि जासूसी या गैर कानूनी तरीकों का सहारा न लें। तथ्यों को रिकॉर्ड करें और आवश्यक होने पर कानूनी सलाह लेकर आगे बढ़ें। अपनी सुरक्षा की परतें बनाइए। डिजिटल सुरक्षा के लिए पासवर्ड मजबूत रखिए। गोपनीय जानकारी साझा करते समय सावधानी बरतिए और सोशल दोस्तों मीडिया पर सीमाएं निर्धारित करिए। व्यक्तिगत सुरक्षा के संदर्भ में सार्वजनिक स्थानों में जागरूक रहें। भरोसेमंद लोगों को अपनी योजनाओं की जानकारी दें और अगर कोई खतरा वास्तविक हो तो स्थानीय प्राधिकरणों या सुरक्षा विशेषज्ञों से संपर्क कीजिए। डर से निर्णय न लें। स्पष्ट सोच के साथ योजना बनाइए और उस पर अमल कीजिए। विरोधियों को पराजित करने का सबसे प्रभावी तरीका है अपनी प्रगति को तेज करना। जब आप बेहतर बनते हैं, आपकी सफलता अपने आप विरोधियों की बातों को कमजोर कर देती है। इसलिए अपने कौशलों को लगातार अद्यतन रखिए, सीखते रहिए और परिणामों पर फोकस करिए। कानूनी और नैतिक दायरे में रहकर कार्य करना लंबे समय में सबसे मजबूत दोस्तों कवच है। झूठे आरोपों और अनैतिक हरकतों से बचिए क्योंकि वे आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। प्रतिष्ठा का प्रबंधन कीजिए। अपनी सार्वजनिक छवि और काम के रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित रखिए। सकारात्मक उपलब्धियों को दस्तावेजित करिए और किसी गलतफहमी को तुरंत शांति से सुलझाइए। जब किसी व्यक्ति से लगातार परेशानी हो तो सीमाएं स्पष्ट रूप से तय कीजिए। निजी और व्यावसायिक सीमाएं लिखित में हो तो बेहतर है। जरूरत पड़े तो मध्यस्थता या तीसरे पक्ष की मदद से समस्या का समाधान करिए। मानसिक और भावनात्मक पोषण उतना ही आवश्यक है जितना व्यावहारिक कदम। तनाव को कम करने के लिए नियमित ध्यान, व्यायाम और पर्याप्त नींद पर ध्यान दें। ये चीजें दोस्तों आपकी निर्णय क्षमता को तेज करती हैं और दबाव में शांत रहने में मदद करती हैं। आत्मरक्षा के तौर तरीकों का ज्ञान रखना उपयोगी है, पर हिंसा की ओर न झुकें। प्रशिक्षित सुरक्षा कोच से सीखना और शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार रहना अधिक सुरक्षित विकल्प है। वित्तीय और कानूनी सुरक्षा के साथ साथ आपदा प्रबंधन की योजना भी बनाएं। महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियां सुरक्षित स्थान पर रखें और विश्वसनीय व्यक्तियों की सूची तैयार रखें जिनसे आप संकट में संपर्क कर सकें। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रयोग करिए। किसी भी टकराव में पहले शांति से सुनिए, फिर सटीक भाषा में अपनी बात रखिए। सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप से बचिए क्योंकि वे नियंत्रित तस्वीर बिगाड़ देते हैं। रणनीतिक विकल्प हमेशा रखें। किसी भी परिस्थिति में एक से अधिक रास्ते हमारे पास। दोस्तों, धन दौलत कमाने का पहला सिद्धांत है मानसिकता में बदलाव। जब तक व्यक्ति अपनी सोच को संपन्नता, जिम्मेदारी और अवसरों के अनुकूल नहीं बनाता, तब तक धन उसके पास लंबे समय तक टिक नहीं सकता। इसलिए शुरुआत इस बात से होती है कि खुद को योग्य, कुशल और प्रगति करने वाला व्यक्ति माने। आत्मविश्वास और स्पष्ट लक्ष्य धन सृजन की मूल नींव हैं। इसके बाद आता है लक्ष्य निर्धारण। केवल धनवान बनना लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य ये होता है कि कितना कमाना है, कब तक कमाना है और किस तरीके से कमाना है। संख्यात्मक और स्पष्ट लक्ष्य ही सही दिशा देते हैं। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तब मन, समय और ऊर्जा तीनों एक दिशा में लगते हैं और वास्तविक परिणाम आने लगते हैं।
दोस्तों, इसके अगले चरण में आता है कौशल विकास। धन उन लोगों के पास जाता है जिनके पास बाजार की जरूरतों के अनुरूप कौशल होते हैं। चाहे व्यापार, नौकरी, फ्रीलांसिंग या निवेश, हर क्षेत्र में वो व्यक्ति आगे निकलता है जो अपनी स्किल्स को लगातार अपडेट करता है। नए टेक्नोलॉजी स्किल्स, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट या किसी विशेषज्ञता को सीखना धन को आकर्षित करने वाला सबसे शक्तिशाली साधन है। दोस्तों, कमाई के मुख्य मार्ग 3 होते हैं: नौकरी से आय, व्यवसाय से आय और निवेश से आय। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो, इन तीनों में से कम 2 स्रोतों पर काम करना चाहिए। केवल एक स्रोत पर निर्भर रहने से धन बढ़ता नहीं बल्कि रुक जाता है। इसलिए एक मजबूत मुख्य आय स्रोत के साथ साथ साइड आय और निवेश पर ध्यान देना आवश्यक है। दोस्तों, इसके आगे आता है समय और प्रयास का प्रबंधन। धन पाने के लिए समय को सही दिशा में लगाना सबसे महत्वपूर्ण है। बेकार गतिविधियां, गलत संगत, अनुत्पादक आदतें व्यक्ति का समय खा जाती हैं और उसकी आर्थिक प्रगति को रोक देती हैं। सफल लोग अपने दिन के सबसे ऊर्जावान हिस्से को अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों में लगाते हैं। वे अपनी दिनचर्या को लक्ष्य के अनुसार ढालते हैं। यही अनुशासन बाद में धन बनकर लौटता है। दोस्तों, व्यवसाय आरंभ करने के संदर्भ में याद रखें कि बड़ा व्यवसाय अक्सर छोटी शुरुआत से होता है। सही समस्या को पहचानकर उसका समाधान देना ही व्यवसाय की रीढ़ है। यदि व्यक्ति अपने क्षेत्र या समाज में मौजूदा समस्या को समझकर उसका सरल, सस्ता और प्रभावी समाधान तैयार कर ले तो धन अपने आप आने लगता है। विपणन और ग्राहकों से विश्वास भरा संबंध व्यवसाय को स्थिर बनाए रखते हैं। दोस्तों, जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए आगे बढ़ने का तरीका है अपनी स्किल्स में निपुणता, प्रोएक्टिव बिहेवियर और कंपनी को अधिक मूल्य देने की क्षमता। जब आप किसी काम में इतने निपुण हो जाते हैं कि आपकी जगह लेना मुश्किल हो, तब न केवल पदोन्नति मिलती है बल्कि आय के अवसर भी कई गुना बढ़ जाते हैं। दोस्तों, धन कमाने के रास्ते में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है निवेश। केवल आय बढ़ाने से धन नहीं बनता, बचत और निवेश ही धन को गुणा करते हैं। निवेश के मुख्य तरीके हैं म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, सोना और डिजिटल एसेट्स। निवेश शुरू करते समय यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने जोखिम स्तर को समझे और धीरे धीरे शुरू करे। नियमित और अनुशासित निवेश से धन समय के साथ बहुत तेजी से बढ़ता है। वित्तीय ज्ञान को सामान्य लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही ज्ञान धन को चलाता है। बजट बनाना, खर्चों पर नियंत्रण रखना, कर्ज को सीमित रखना और आय बढ़ाने के साथ बचत बढ़ाना आर्थिक मजबूती का आधार है। अनावश्यक खर्चों से बचना शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन वही बाद में आर्थिक स्वतंत्रता का कारण बनता है। दोस्तों, धन कमाने में सफलता का एक और नियम है संपर्क बढ़ाना। संबंध पूंजी दुनिया की सबसे महंगी पूंजी है। नए लोगों से मिलना, उनसे सीखना और सही लोगों से संबंध बनाना व्यक्ति को ऐसे अवसर देता है जो अकेले प्रयास से मिलना मुश्किल होता है। मार्गदर्शक, विशेषज्ञ और अनुभवी लोग सही सलाह देकर कई गलतियों से बचा सकते हैं और यही बचाव व्यक्ति को लंबी दौड़ में आगे ले जाता है। दोस्तों, सफलता का एक प्रमुख भाग है दृढ़ता। आर्थिक प्रगति कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। उतार चढ़ाव आते ही हैं और इन्हें सामान्य समझकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। जो लोग बीच में रुक जाते हैं वे मंजिल तक नहीं पहुंचते, लेकिन जो लोग असफलताओं से सीखते हैं, रास्ता बदलते हैं और फिर से प्रयास करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, धन कमाने का अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण गुण है ईमानदारी। शॉर्टकट्स और गलत तरीकों से कमाया धन जल्दी आता है, लेकिन जल्दी ही चला भी जाता है। नैतिक, कानूनी और पारदर्शी तरीकों से कमाया धन स्थायी रहता है और सम्मान भी दिलाता है। अब बात करते हैं खुद को सुरक्षित रखने की। जैसे जैसे व्यक्ति धनवान होता है, उसे अपने कामों का रिकॉर्ड रखना चाहिए, अपने नेटवर्क को साफ रखना चाहिए और अनावश्यक विवादों से दूर रहना चाहिए। सुरक्षा, जागरूकता, डिजिटल सावधानी और कानूनी तैयारी धन की रक्षा करते हैं। समय समय पर अपनी रणनीति की समीक्षा करना भी जरूरी है। चीजें बदलती हैं, बाजार बदलता है, अवसर बदलते हैं और योजनाएं भी बदलनी पड़ती हैं। जो व्यक्ति सीखना और सुधारना बंद कर देता है, उसका विकास भी रुक जाता है। इसलिए नियमित आत्म मूल्यांकन और योजना में सुधार आर्थिक प्रगति का हिस्सा है। दोस्तों, अंत में धन कमाने की पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व आप स्वयं हैं। आपकी सोच, आपकी मेहनत, आपकी स्पष्टता, आपका अनुशासन, आपकी स्किल्स और आपका दृष्टिकोण। यदि इन्हें सही दिशा मिल जाए तो धन दौलत आपके लिए कोई दूर की चीज नहीं रहती। दोस्तों, ध्यान रखें कि धन केवल मेहनत का फल नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत का फल है। जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं को विकसित करता है, अवसरों को पहचानता है, संबंध बनाता है, निवेश करता है और लगातार सीखता है, वो आर्थिक रूप से मजबूत बनता ही बनता है। दोस्तों, यही व्यावहारिक और सिद्ध सिद्धांत समय के साथ जीवन में स्थायी संपन्नता लेकर आते हैं। और जब आप इन सबको निरंतर लागू करते हैं तो धन दौलत केवल लक्ष्य नहीं, बल्कि आपकी जीवन शैली बन जाती है।
दोस्तों, माँ काली शक्ति, साहस, सुरक्षा और परिवर्तन की देवी हैं। उनका आशीर्वाद पाने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है मन को निर्मल और दृढ़ बनाना। जब तक मन में भय, शंका और नकारात्मकता भरी रहेगी, तब तक शक्तियां पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो सकती। इसलिए शुरुआत मानसिक शुद्धि से होनी चाहिए। अपने भीतर के संदेहों को पहचान कर उन्हें शांत करें, सांसों को नियंत्रित करें और अपने मन को स्थिर करें। माँ काली का नाम लेते समय यदि मन स्थिर और स्पष्ट हो तो वो साधना सबसे प्रभावी बनती है। दोस्तों, इसके बाद आती है नियत की शुद्धता। माँ काली का आशीर्वाद उन लोगों पर सहज रूप से आता है जिनका इरादा सही हो, जो अपने जीवन को बेहतर बनाने, दूसरों का भला करने और सही मार्ग पर चलने की भावना रखते हो। किसी भी साधना में सबसे शक्तिशाली तत्व नियत ही होता है। इसलिए नियत को साफ रखें और भीतर से ये माने कि आप माँ की कृपा के योग्य हैं। दोस्तों, माँ काली के आशीर्वाद को आकर्षित करने का अगला उपाय है नियमितता। माँ काली का नाम प्रतिदिन श्रद्धा और अनुशासन के साथ लेना चाहिए। आप ओम क्रीं काली का जप कर सकते हैं या सरल रूप से जय माँ काली का स्मरण कर सकते हैं। जप की गिनती आवश्यक नहीं, महत्वपूर्ण है भावना और समर्पण। हर दिन कुछ समय अलग रखें, आंखें बंद करें और एक गहरी सांस लेकर माँ काली के सामने अपने मन की बात रखें। दोस्तों, माँ काली की कृपा पाने में सफाई का बड़ा महत्व है। अपने घर में एक शांत स्थान बनाएं जहां आप पूजा या ध्यान कर सकें। इस स्थान को हमेशा स्वच्छ, सुगंधित और सकारात्मक रखें। यह स्थान आपके मन को शांत करता है और ऊर्जा को केंद्रित करने में मदद करता है। दीपक जलाना माँ काली के आशीर्वाद को आकर्षित करने का बेहद सरल और प्राचीन तरीका है। घी या तेल का दीप जलाकर कुछ क्षण शांत बैठें। लौ को देखते हुए अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करें और सकारात्मक ऊर्जा को अंदर आने दें। लौ को देखते हुए माँ काली को प्रणाम करें और अपने जीवन में मार्गदर्शन मांगें। दोस्तों, भक्ति के साथ साथ कर्म भी आवश्यक है। माँ काली केवल वही लोगों को उन्नति देती हैं जो अपने प्रयासों में ईमानदार हों। यदि व्यक्ति अपने कार्यों में सत्यता, मेहनत और अनुशासन रखता है तो माँ की कृपा उस पर तीव्र गति से प्रकट होती है। इसलिए अपने दैनिक जीवन में बेहतर निर्णय लेना, गलत आदतों को दूर करना और सच्चाई के साथ आगे बढ़ना भी माँ काली की पूजा का ही एक हिस्सा है। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आप माँ काली के समक्ष बैठकर अपने डर, चिंताएं और परेशानियां खुलकर मानसिक रूप से व्यक्त करें। मन में जो भारीपन है उसे माँ के चरणों में रख दें। मन को हल्का करने से शक्ति का प्रवाह बढ़ता है और साधना अधिक प्रभावी बनती है। अपने आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। अशुभ विचार, गलत संगत, क्रोध, ईर्ष्या और किसी के प्रति बुरे भाव मन की शक्ति को कम कर देते हैं। माँ काली ऐसी नकारात्मकता को पसंद नहीं करती। इसलिए इन भावनाओं को छोड़ने का प्रयास करें। क्षमा सीखें, दया रखें और स्वयं को शांत रखें। यह आपकी आध्यात्मिक उन्नति को तेज करता है। दोस्तों, माँ काली को प्रसन्न करने का एक और सरल उपाय है सेवा। चाहे गरीबों को भोजन कराना हो, किसी पीड़ित की मदद करनी हो, किसी बुजुर्ग का सहारा बनना हो, सेवा का प्रत्येक कार्य माँ काली की कृपा को आकर्षित करता है। सेवा करते समय कोई दिखावा न रखें, बस भीतर की दया और करुणा को प्रकट होने दें। भोजन में सात्विकता रखना भी आवश्यक है। सात्विक भोजन मन को शांत करता है और साधना की क्षमता को बढ़ाता है। खाने से पहले एक क्षण माँ का स्मरण करें और कृतज्ञता व्यक्त करें। यह छोटा सा भाव आध्यात्मिक शक्ति को गहराई से बढ़ाता है। दोस्तों, भय को त्याग देना माँ काली की कृपा पाने का महत्वपूर्ण तत्व है। माँ काली स्वयं भय का नाश करती है, इसलिए श्रद्धा में डर का कोई स्थान नहीं। यदि आप डरते हुए साधना करेंगे तो ऊर्जा विचलित होगी। माँ को मित्र, रक्षक और मार्गदर्शक की तरह याद करें, न कि केवल उग्र रूप में। उनका उग्र रूप केवल बुराई के नाश के लिए है, भक्तों के लिए नहीं। दोस्तों, ध्यान साधना माँ काली को सबसे प्रिय है। प्रतिदिन कुछ समय अपनी सांसों पर ध्यान दें। मन में माँ काली का स्वरूप कल्पना करें और शांति को महसूस करें। ध्यान के दौरान किसी विशेष परिणाम की आशा न करें, केवल उपस्थित रहें। उपस्थिति ही शक्ति का मार्ग खोलती है। दोस्तों, नाम जप या ध्यान के बाद कृतज्ञता व्यक्त करें। माँ काली का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको ध्यान देने, साधना करने और मन को शांत रखने का अवसर दिया। कृतज्ञता ही वो चाबी है जो आशीर्वाद के द्वार को खुला रखती है। दोस्तों, माँ काली का आशीर्वाद पाने में संयम अत्यंत आवश्यक है। साधना को जल्दी जल्दी बदलना, अधीर होना या परिणामों की तुलना करना साधना को कमजोर कर देता है। नियमित और शांत अभ्यास ही सबसे गहरा फल देता है। अपने घर में समय समय पर सुगंधित धूप या कपूर जलाएं। इससे वातावरण शुद्ध होता है और मन में नई ऊर्जा आती है। शुद्ध वातावरण मन को माँ काली के निकट ले जाता है
यदि किसी दिन मन भारी लगे, ऊर्जा कम हो या कोई समस्या बहुत बड़ी लगे तो माँ काली को मानसिक रूप से पुकारें। आंखें बंद करें और कहें, माता मुझे शक्ति दें, मेरी रक्षा करें, मेरे मार्ग को प्रकाश दें। इस आह्वान में आपकी सच्चाई ही माँ का उत्तर बनती है। दोस्तों, माँ काली का आशीर्वाद पाने का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है आत्म परिवर्तन। यदि आप अपने जीवन में शुद्धता, अनुशासन, सत्यता, धैर्य और दयालुता को अपनाते हैं तो माँ काली की कृपा स्वतः आपके जीवन में प्रकट होती है। जब व्यक्ति अपने भीतर प्रकाश लाता है तो दिव्य शक्ति स्वयं उसके पास आती है। माँ काली की साधना केवल बाहरी पूजा नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन है, और जब ये परिवर्तन प्रारंभ होता है तो जीवन में हर क्षेत्र में प्रगति आती है। यही सिद्ध, सुरक्षित और आध्यात्मिक उपाय समय के साथ जीवन में शक्ति, सुरक्षा, आत्मविश्वास और आशीर्वाद लेकर आते हैं। माँ काली आपके मार्ग का प्रकाश बनती हैं, आपकी बाधाओं को काटती हैं और आपको आगे बढ़ने का साहस देती हैं। श्रद्धा रखें, धैर्य रखें और समर्पण के साथ आगे बढ़ें। माँ काली की कृपा आप पर स्थायी रूप से प्रकट होगी।